9 करोड़ की योजना बनी जनता की मुसीबत। चांडिल कांड्रा सड़क बनी मौत का सौदागर। सरकार जहां एक और विकास योजनाओं की उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली चांडिल मानिकोई कांड्रा मुख्य सड़क सरकार की हकीकत बयां कर रही है। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का टेंडर मई माह में पूरा हो चुका है। इसकी जानकारी स्वयं विधायक सविता महतो ने 5 मई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साझा की थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। सड़क अब जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हर दिन लोगों की जान के लिए खतरा बन गई है यह सड़क। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अड़चन हो तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देना चाहिए और सड़क को चलने के लायक बना देना चाहिए ताकि खतरा ना बनी रहे। यह सड़क चांडिल अनुमंडल की जीवन रेखा मानी जाती है। इसी मार्ग से चांडिल प्रखंड मुख्यालय तक आवागमन होता है। इसके बावजूद आज तक किसी भी अधिकारी या ठेकेदार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाई। स्थानीय भाजपा नेता दिवाकर सिंह ने कहा कि ईचागढ़ क्षेत्र की कई सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण जानबूझकर निर्माण कार्य लटकाया जा रहा है। हो गया 2-2.5 साल हो गया। अच्छा, क्या दिक्कत होता है इसमें? हाँ, क्या दिक्कत होता है इसमें मतलब इतना गड्ढा होता है कि मतलब आने जाने में बहुत कष्ट होता है हम लोग को। अच्छा, कम से कम हम लोग का अगर आदिपुर आध घंटा लगता जाने में, तो अभी लग जाता है कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अच्छा। इसीलिए हम लोग का मतलब अगर 5:30 बजे 6 बजे अगर उठ जाते हैं तो हम लोग को ड्यूटी जाने में बहुत परेशानी होता है। अच्छा, करिएगा। इसमें हम लोग का यही मांग करेंगे कि हम लोग का रोड अच्छा से बना देने से अच्छा होता है। देखिए, चांडिल से कांड्रा जो सड़क है, विगत कई दिनों से नहीं, मुझे लगता है कि 3 सालों से इसकी स्थिति बद से बदतर है और ख़राब लगातार होते जा रही है। और अब स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ लोगों का चलना दुर्घटना लगातार हो रहा है। कितने लोगों की मौत भी हुई, आपने देखा होगा करीब 6 महीना साल भर पहले। अभी इसकी स्थिति ये है कि चुनाव से पहले, विधानसभा का जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि इसका प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है, अब ये काम जल्दी चालू हो जाएगा। हम लोग इंतज़ार किए। उसके बाद अभी से चुनाव पार हो गया। चुनाव पार होने के बाद फिर आप देखेंगे, क्योंकि अभी से 7-8 महीना पहले टेंडर निकला, पेपर में अखबारों में टेंडर आया। टेंडर के बाद भी अभी तक किसको टेंडर संवेदक फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, काम क्यों नहीं शुरू हुआ, ये सरकार इस पे कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही है। और ऐसे बहुत सारा टेंडर है जो सिर्फ पेपर में दिख रहा है, टेंडर हो रहा है, लेकिन ना उसका संवेदक फाइनल हो रहा है, ना काम शुरू। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके का कार्य हो रहा है और सरकार लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप मानिकोई रोड की बात कर रहे हैं। आपने अखबारों में देखा होगा, आपने भी चलाया था समाचार, हम लोगों ने देखा था कि टेंडर हुआ, ये मिठाई बटे, बहुत तरह की चीज़ें हुई, लेकिन ये काम नहीं शुरू हुआ। अभी भी आप अगर यकीन नहीं होता तो आप जाके विभागीय पदाधिकारियों से मिलिए, एक बार जाके पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों से मिलिए और उनसे बात कीजिए कि भाई आखिर टेंडर होने के बाद इतना दिन तक, अभी तक इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, टेंडर होता था 1 महीना के अंदर काम स्टार्ट हो जाता था संवेदक फाइनल होके। आखिर क्या कारण है कि पूरे झारखंड में टेंडर होने के बाद साल भर तक काम स्टार्ट नहीं हो रहा है? बहुत सारी योजनाएं ऐसे कि काम शुरू हो गई, उसके बाद पैसा नहीं करने के कारण काम नहीं हो रही है। तो इस पे ये सरकार लूट खसोट की सरकार है और इसको समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मैं और क्या कहूँ, इससे झारखंड के सड़क की स्थिति, लोगों की स्थिति, जीवन की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है।